आज हम मौजूद हैं वृंदावन के एक ऐसे मंदिर पर जहां लोगों का मानना है कि इस मंदिर को भूतों के द्वारा बनाया गया था। वहीं अगर हम कुछ और लोगों की बात करें तो उन लोगों का कहना है कि इस मंदिर को एक राजा द्वारा निर्माण कराया गया था और इस मंदिर को 7 मंजिला बनाया गया था और 7वीं मंजिल पर एक दीपक इस मंदिर में जलता था। उस दीपक की भव्यता को देखते हुए औरंगजेब को जलन हुई और औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की सोची। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ना स्टार्ट किया तो औरंगजेब ने इस मंदिर की 4 इमारतों को तोड़ दिया। बाकी की इस मंदिर में 3 इमारत बची हुई हैं। आज हम वृंदावन के इस मंदिर के बारे में जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का सच क्या है। क्या वास्तव में इसे भूतों के द्वारा बनाया गया था या फिर किसी राजा ने इसे बनवाया और औरंगजेब ने इसकी भव्यता से जलन करके इसे तोड़ना चाहा। मंदिर के पुजारी जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का सच क्या है। जी पुजारी जी, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। देखो, कुछ लोगों का पुजारी जी मानना है कि इस मंदिर को भूतों के द्वारा बनाया गया था। क्या वास्तविक ये सच है? ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रामक है और ये गलत जो भी लोग ऐसी भ्रांति रखते हैं वो बिल्कुल गलत प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिखा पढ़ी है वो बिल्कुल सत्य मानी जाती है। एक लिखा पढ़ी और 100 बकत, एक लिखत 100 बकत, ऐसा हमारे यहाँ कहावत है। तो लिखा पढ़ी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि ये भूतों का मंदिर है या भूतों द्वारा निर्मित है। जो वास्तविक इतिहास है वो ऊपर आप देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। ये राजा मानसिंह ने 1590 में बनवाया था और जब बनवाया था 7 मंजिल ऊंचा था। उसके ऊपर 50 किलो देसी घी का दिया जलता था। उसकी लाइट आगरा दिल्ली दिखाई देती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अकबर के बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब ने अपने पिता को, शाहजहाँ को लाल किले के अंदर कैद करके और देश के ऊपर शासन किया है, जैसा कि हमारे इतिहास में लिख रहा है। तो कभी कभार दिल्ली से मिलने आगरा पिताजी से आते थे। तो जब रास्ते में दिल्ली से आगरा आप जाओगे आज भी तो मथुरा क्रॉस करना पड़ेगा, पहले एक्सप्रेस वे नहीं थे। तो रास्ते में उसको यहाँ जो दिया जल रहा था उसका प्रकाश उसको दिखाई दिया। प्रकाश क्यों दिखाई दिया? क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी। उस समय इतनी बहुमंजिला इमारतें नहीं थीं जैसी आज बनी हुई हैं, 24 मंजिल 25 मंजिल ऐसी। ये हमारे उत्तर भारत का सबसे विशाल, सबसे ऊंचा मंदिर था। तो उसने देखा ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। 50 किलो देसी घी का दिया एक दिन में तो बुझेगा नहीं, काफ़ी दिन तक, 2-3 दिन तक जलेगा। उसने देखा ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। बोले वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ दिया जल रहा है, वहाँ का प्रकाश है। तो उसने कहा ये हमारा अपमान, हमारे धर्म का अपमान है। जब हम चलें हमको ये सब दिखाई नहीं देना चाहिए। उसने तोड़ने का आदेश दे दिया। उसी समय ठाकुर जी ने पुजारी को सपना दिया कि औरंगजेब आएगा, मंदिर को नष्ट करेगा, मुझे भी क्षति पहुंचा सकता है, मुझे यहाँ से रातों रात ले चलो। पुजारी जी ने भगवान के कथन अनुसार ठाकुर जी को कपड़े में छिपा के और यहाँ से रातों रात जयपुर उनको ले गए। ठाकुर जी को ले जाके राजा जय सिंह को सौंप दिए गए। आप लोग कभी जयपुर जाओगे तो जयपुर में बहुत भव्य, बहुत विशाल श्री गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है और वहीं हमारे गोविंद देव जी विराजमान हैं। औरंगजेब की सेना यहाँ आई, उसने इस पर चढ़ाई की तोपों के माध्यम से। आप नीचे जाके मंदिर को दोबारा देखना, मंदिर ऊपर से प्लेन है, मंदिर का शिखर नहीं है, शिखर विहीन है। उसको तोपों के माध्यम से शिखर को तोड़ दिया गया। दरवाज़ा बंद मिला, सेना अंदर आई। आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारी मूर्तियाँ डिफेस नष्ट कर दी गई हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का मुख नहीं, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। छोटी तो हम अपने दर्शकों को औरंगजेब के वो निशान भी इस मंदिर में जो मौजूद हैं, यहाँ जो मूर्तियाँ हैं उनको भी तोड़ा गया था। वो मूर्तियाँ आज यहाँ खंडित हैं। औरंगजेब की क्रूरता के निशान आज भी यहाँ इस मंदिर में मौजूद हैं। तो हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि जो लोग इस मंदिर को भूतों का मंदिर कहते हैं तो वह भ्रांति फैला रहे हैं। ये भूतों का मंदिर नहीं बल्कि वास्तव में इसे राजा मानसिंह द्वारा निर्माण कराया गया था और इसकी भव्यता की जलन के कारण औरंगजेब ने इसे तोड़ने की कोशिश की और वह 4 बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने में कामयाब रहा। जैसा कि आपने देखा ये सारी मूर्तियाँ औरंगजेब के सेना के द्वारा तोड़ी हुई हैं। उसके बाद भी उसको सब्र नहीं हुआ। उसने सोचा कि अंदर पुजारी ने मेरे भय से कहीं श्री विग्रह को छिपा दिया होगा।
तो वह उसकी सेना अंदर गई। जो भगवान का गर्भगृह है सामने आप जो देख रहे हैं वो सब नया निर्माण है। ऊपर लेंटर की छत है, नीचे मार्बल लगा हुआ है, चारों तरफ दीवार जो है वो नई है। आप पीछे परिक्रमा देने जाओगे तो सब देखोगे बिल्कुल नया निर्माण है। तो उसने जो भगवान का मुख्य जो गर्भगृह था गोविंद देव जी का, उसको बारूदी तोप लगा के उड़ा दिया गया, नष्ट कर दिया। सारा गर्भगृह उसने नष्ट कर दिया। उसके बाद काफ़ी दिन तक, लगभग 150 साल तक ये मंदिर खाली पड़ा रहा। विग्रह नहीं थी, कोई पूजा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई अर्चना नहीं, कोई पाठ नहीं। तब लोग बाग देहाती आते थे, इधर से उधर घूमते थे। अब कोई खाली ही मकान यदि पड़ा रहे, उसमें कोई व्यक्ति नहीं रहे, दिया नहीं, बत्ती नहीं, तो नालियाँ रुक जाएं तो उसको ही गांव वाले लोग ही जैसे कहने लग जाएंगे, बोले भूत पासा है। ऐसे ही यहाँ के जो देहाती लोग थे वो रथ का मेला देखने आते थे, होली देखने आते थे, राधाष्टमी पे आते थे, अक्षय तीज पे आते थे। हमारे वृंदावन में अनेक उत्सव मनते हैं। सारे उत्सवों पे आसपास के देहाती लोग जब दर्शन करने आते थे तो इस मंदिर को स्पेशल देखने आते थे। यहाँ आए तो अंधेरा पड़ा है, तो उन्होंने देखा यहाँ तो कोई नहीं है। उन्होंने अपनी मनगढ़ंत एक कहानी बना ली, वो तो ये तो भूत वास है, इसमें कोई नहीं है। तो उन्होंने इसका नाम भूत मंदिर रख दिया। और तब से वो कहने लग गए कि ये तो भूतों का मंदिर है, ये तो भूतों का मंदिर है। तो अब कोई भी आए देहाती, उसने अपने बेटे से कहा, उसने अपने बेटे से कहा, एक से एक कड़ियाँ जुड़ती गई और उसका नाम जो है ये प्रचलन में आ गया। पर ऐसा लिखा पढ़ी में बिल्कुल वास्तविक में कहीं नहीं है। हमारे पास जो प्रमाण है, जो सामने आप ऊपर बोर्ड देख रहे हैं, वही सत्य है, उसमें जो लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ आप नीचे जाओगे, दाईं तरफ श्री हनुमान जी का मंदिर है, उसका नाम है सिंहपौर हनुमान मंदिर। तो यहाँ के जो ब्रजवासी लोग थे, उन्होंने देखा प्रभु इसकी सेना लगी हुई है औरंगजेब की, ये सब मंदिर को नष्ट कर देगी। तो ठाकुर जी तो यहाँ से जयपुर चले गए। तो यहाँ के ब्रजवासियों ने जाकर उन हनुमान जी से प्रार्थना की है, प्रभु आप ही कुछ करिएगा। तो हनुमान जी ने स्वयं गर्जना की है और वहाँ उस मंदिर में से बंदर प्रकट हुए हैं। और बंदर प्रकट होकर यहाँ आए। उस बंदर ने जो औरंगजेब की सेना थी उसको खाना शुरू किया, खाना। तो वो यहाँ से धीरे धीरे सेना भग गई, इसलिए ये मंदिर बच गया। तो ये जो आप जो आज इतना 3 मंजिल जो देख रहे हो, ये 3 मंजिल भी नहीं रहता, इस 3 मंजिल को भी वो नष्ट कर देते। हनुमान जी की देन है कि ये 3 मंजिल बच गया। हनुमान जी स्वयं शेर बन के अपने गर्भगृह से निकल के धेरी पे बैठ गए, इसलिए उनका नाम है सिंहपौर हनुमान मंदिर। सिंह मतलब शेर, शेर की तरह वो गर्जना करने लगे। तो आज भी आप दर्शन करने जाओगे, वहाँ हनुमान जी को दाढ़ी लगाई जाती है। यही रीज़न है कि इस मंदिर से बंदर नहीं जाते हैं। आप बाहर घूम कर देखें, यहाँ कितने असंख्य बंदर हैं, हजारों बंदर हैं। क्यों हैं? उसी बंदर, क्योंकि बंदरों ने इस मंदिर की रक्षा की है। उसी बंदरों का वंश परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है और सब इसके बंदर ही यहाँ की शोभा है। उद्यम तो करते हैं, यात्री को परेशान करते हैं, पर वास्तव में वो है शोभायमान भी हैं। हम ही लोगों ने उनके बाग बगीचे नष्ट कर दिए हैं, तो इसलिए वो यात्री को परेशान करते हैं।